उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में छूट का दायरा लगातार बढ़ रहा है। कल से 71 जिले रियायतों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, लेकिन राजधानी लखनऊ में अभी कोई राहत नहीं है। दूसरी लहर के कहर के बाद उत्तर प्रदेश में सीढ़ी दर सीढ़ी शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया हफ्ते भर में करीब करीब पूरे प्रदेश तक पहुंच चुकी है। अब सिर्फ 4 ऐसे जिले बाकी हैं जहां रियायतों की किश्त पहुंचनी बाकी है। कोरोना कर्फ्यू जिन 4 जिलों में अभी भी लागू है वो है राजधानी लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर। शनिवार तक 67 जिलों में लागू हुआ था अनलॉक। आज नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी और मुजफ्फरनगर में भी केस कम है। नोएडा समेत 4 जिलों में सोमवार से शुरू होगा अनलॉक। जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 600 से कम होने पर मिलती है रियायत। लॉकडाउन की वजह से नोएडा के सेक्टर 18 जो सबसे बड़ा मार्केट है, वहां की दुकानें इस तरीके से वीरान पड़ी हुई हैं। लेकिन अब नोएडा वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 7 जून से नोएडा में अनलॉक की प्रक्रिया वो शुरू हो रही है। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था कि जिन जिलों में 600 से कम कोविड पॉजिटिव की संख्या होगी वहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। लिहाजा नोएडा में 600 से कम पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद का यूपी की आर्थिक सेहत पर बड़ा रोल है। यहाँ लॉकडाउन में रियायतें मिलने का बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। करीब 1.5 महीने से ठप पड़े नोएडा गाजियाबाद में सोमवार से क्या क्या बदलेगा, समझते हैं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुलेंगे। अभी शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत नहीं दी गई। रेहड़ी पटरी वालों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही काम करना होगा। 50% क्षमता के साथ दफ्तर खुलेंगे, धार्मिक स्थल खुलेंगे। एक बार में 5 लोगों को ही इजाजत होगी। शाम 7 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। हर हफ्ते शनिवार रविवार को लॉकडाउन जारी रहेगा। 7 तारीख से अनलॉकडाउन शुरू हो रही है, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मार्केट्स को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत खुलने का अवसर दिया जा रहा है और नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू यथावत जारी रहेगी। प्राइवेट ऑफिसर्स को और इंडस्ट्री को विस्तृत गाइडलाइन दिया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट ऑफिसर्स को खास तौर पर एडवाइजरी जारी किया गया है कि कोई भी लक्षण युक्त व्यक्ति को वो दफ्तर नहीं बुलाएंगे। रेस्टोरेंट से अभी सिर्फ होम डिलीवरी की ही इजाजत है। जिम, क्लब, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। ऑटो में सिर्फ 2 लोग ही सवारी कर पाएंगे और ई रिक्शा में 3 सवारियों को इजाजत होगी। नोएडा से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में भी कल से अनलॉक शुरू हो रहा है, लेकिन यहां कोरोना की स्थिति के हिसाब से अनलॉक के 5 लेवल तैयार किए गए, जिसके तहत अलग अलग जिलों में रियायतों का दायरा भी अलग अलग होगा। कभी न सोने वाला शहर महीनों से सांसें थाम कर सन्न बैठा है। न सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र ने कोरोना वायरस का वो कहर देखा कि जिंदगी की रफ्तार पर ही ब्रेक लग गया। देश के कोरोना चार्ट में शुरू से अब तक सबसे ऊपर रहने वाला महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पर तो अभी भी बरकरार है, लेकिन संक्रमण के आंकड़े पहले से काफी कम हैं। लिहाजा थोड़ी रियायत की गुंजाइश बन रही है। उधर सरकार सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। महाराष्ट्र में सोमवार से 5 लेवल्स में अनलॉक होने वाला है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलग लेवल में है। मुंबई की अगर आप बात करें तो लेवल 3 में है, जिसमें नॉन एसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें हैं वो दोपहर 4 बजे तक वीकडेज पर खुली रह पाएगी। उसके साथ साथ जिम, सैलून और ऐसी कई चीजों को राहत देखने को मिली है। लेकिन साथ ही साथ कई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो लोकल बॉडीज खुद इंप्लीमेंट कर सकती है, जैसे कि मुंबई में महिलाओं को लोकल ट्रेड में प्रवास करने की परमिशन नहीं दी गई है, जबकि वो लेवल 3 में अलाउड है। तो ऐसा देखा जाएगा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स या सिटीज में महाराष्ट्र में अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और हो सकता है कि सब जगहों पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सामान्य ना हो, लेकिन फिर भी एक छोटी शुरुआत है। हालांकि महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। संक्रमण की स्थिति के लिहाज से ही अनलॉक का 5 लेवल तैयार किया गया है और सभी जिलों में रियायतों का दायरा भी इसी आधार पर तय होगा। लेवल 5 का मतलब है इस लेवल के जिलों में संक्रमण दर काफी ज्यादा है। इससे कम संक्रमण वाले जिलों को केवल 4, 3, 2 और 1 में रखा गया है।
अनलॉक के पांचों लेवल का आधार कोरोना के केस और खाली ऑक्सीजन बेड को ही बनाया गया है। यानी जिस जिले में जितने कम केस वहां उतनी ज्यादा रियायतें। पूरे महाराष्ट्र को 5 कैटेगरी में बांटने का काम किया है। एक कैटेगरी वो है जहां पे पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और बेड ऑक्सीजन जो है वो 25% से कम ऑक्यूपाइड है, वो पहली कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी है जिसमें 5% से कम है लेकिन बेड ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। इसी तरह से 5 तरह की कैटेगरी बनाई गई है जिसके तहत बड़े पैमाने पर रिलैक्सेशन दिए गए हैं। दुकानों को खुला रहने की टाइमिंग पूरी क्षमता से दी गई है। सरकारी और निम्न सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति की अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार को लेकर अनुमति दी गई। जो शादी ब्याह है उसको लेके भी 100 तक की मर्यादा रखी गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो फिलहाल महाराष्ट्र में हालात काबू में है। 19 अप्रैल को राज्य में सबसे ज्यादा 68,631 नए मरीज सामने आए थे, जबकि 5 जून को यह आंकड़ा 13,659 रहा। इसी तरह कोरोना से मौत के आंकड़े नीचे हैं। 24 मई को 1,320 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 5 जून को 300 लोगों की जान गई। हालांकि महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टुकड़ों में ही सही महाराष्ट्र को बंदिशों से फिर से आजादी मिलने वाली है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।